ये हम तो यही कहते हैं कि इसे जंगल राज कहने वाले लोग ये सामंती विचारधारा के लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को हक, दलितों का हक और जो पिछड़े लोग हैं उनको हक मिले। तभी तो हम लोगों ने, हमारी सरकार जब बना, महागठबंधन की सरकार बना, तो महागठबंधन की सरकार में आदरणीय तेजस्वी बाबू आरक्षण की दायरा को बढ़ाएं और 65% आरक्षण को दायरा को बढ़ाने का काम किए। यही बीजेपी वाले ना केंद्र में सरकार उनका है, उस 65% आरक्षण को नहीं बढ़ने दिया, इसलिए नहीं उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया कि यदि ये गरीबों को हक मिलेगा तो हमारी खिदमतदारी कौन करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने देखिए आज तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की जो भाषा है, जो एजेंडा है, वो बिहार में गुंडा राज, जंगल राज कायम करना चाहता है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राज्य से वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुरेंद्र जी, क्या क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो भाषा है, जो एजेंडा है, तेजस्वी यादव का जंगल राज और गुंडा राज कायम करना चाहता है बिहार में। आदरणीय नेता, नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू ये बोल रहे हैं कि माई बहन योजना के अंतर्गत यदि सरकार हमारी बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग मात्र गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये में लोगों को दिया जाएगा। यदि हमारी सरकार बनती है तो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है उसको हम लोग 1500 रुपये करेंगे। यदि हमारी सरकार बनता है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। ये एजेंडा हमारे नेता आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं। तो ये जनता राज में जनता की खुशहाली की बात बोल रहे हैं, तो ये बात उनको कैसे विजय सिन्हा को हजम होगा? क्योंकि ये लोग तो जनता को 20 सालों में लूटने का काम किए, तो अब आदरणीय तेजस्वी बाबू जनता का हक जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ये जंगल राज नहीं। ये जंगल राज क्या होता है? आदरणीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों का हकमारी हो रहा था, गरीबों का हक गरीबों तक दिलवाने का प्रयास किया, तो वैसे सरकार को लोग कहा जंगल राज। बोलने का अधिकार दिए तो उसे कहा वो लोग जंगल राज। तो जंगल राज नहीं, ये सामंती का राज खत्म करके जनता का राज कायम करने का काम किया आदरणीय लालू जी। तो ऐसे राज को ये लोग जंगल राज कहते हैं। तो गरीबों का राज आना, जनता का राज आना, दलितों का राज आना, किसानों का राज आना, महिलाओं को सम्मान देना, इसे जंगल राज कहते हैं क्या? ऐसे लोग कहने वाले लोग को हम लोग मूर्ख कहते हैं। वो लोग मूर्ख लोग हैं जो जनता की राज को जंगल राज कहते हैं। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन्होंने जो सपना देखे थे, उस सपना को साकार करना चाहते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू। तो उसको ये लोग कहेंगे कि जंगल राज है। ये हम तो यही कहते हैं कि इसे जंगल राज कहने वाले लोग ये सामंती विचारधारा के लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को हक, दलितों का हक और जो पिछड़े लोग हैं उनको हक मिले। तभी तो हम लोगों ने, हमारी सरकार जब बना, महागठबंधन की सरकार बना, तो महागठबंधन की सरकार में आदरणीय तेजस्वी बाबू आरक्षण की दायरा को बढ़ाएं और 65% आरक्षण को दायरा को बढ़ाने का काम किए। यही बीजेपी वाले ना केंद्र में सरकार उनका है, उस 65% आरक्षण को नहीं बढ़ने दिया, इसलिए नहीं उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया कि यदि ये गरीबों को हक मिलेगा तो हमारी खिदमतदारी कौन करेंगे।
हमारे खेतों में काम कौन करेंगे, हमारी मजदूरी कौन करेंगे। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जनता की राज कायम हो। तो इसीलिए ये लोग इस तरह का शब्दों का चयन करके इस तरह की हमारी बातों को दबाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी की बातों को दबाना असंभव है। तेजस्वी यादव को फ्रॉड और फ्रॉडिज्म कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार की जनता के ऊपर उनका जो बयान है वो काम नहीं आएगा, कोई असर नहीं करेगा। ऐसे में बर्दाश्त नहीं करेंगे विजय सिन्हा जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं या फिर जो बातें कह रहे हैं। वो बर्दाश्त करने वाले कौन होते हैं? जनता को उनकी बात अच्छा लग रहा है। जनता को खास करके अब हम तो ये कहेंगे कि 10 लाख नौकरी देने का स्कीम किनका था, योजना किनका था? आदरणीय तेजस्वी बाबू का था। अब मजबूरी में उस पर काम कौन लोग कर रहे हैं? तो हम यही कहते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आदरणीय तेजस्वी बाबू बहुत अच्छे तरह से मैनेजमेंट का काम जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से कैलकुलेशन करके किसी तरह की बात को बोलते हैं और जिस चीज़ को बोलते हैं उस पर कायम भी रहने का काम करते हैं और उस पर मेहनत करने का भी काम करते हैं। तो आने वाला समय जो है ना, विजय सिन्हा उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार की जनता के ऊपर उनका जो बयान है वो काम नहीं आएगा, कोई असर नहीं करेगा। ऐसे में बर्दाश्त नहीं करेंगे विजय सिन्हा जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं या फिर जो बातें कह रहे हैं। वो बर्दाश्त करने वाले कौन होते हैं? जनता को उनकी बात अच्छा लग रहा है। जनता को खास करके अब हम तो ये कहेंगे कि 10 लाख नौकरी देने का स्कीम किनका था, योजना किनका था? आदरणीय तेजस्वी बाबू का था। अब मजबूरी में उस पर काम कौन लोग कर रहे हैं? तो हम यही कहते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आदरणीय तेजस्वी बाबू बहुत अच्छे तरह से मैनेजमेंट का काम जानते हैं, बहुत अच्छे तरह से कैलकुलेशन करके किसी तरह की बात को बोलते हैं और जिस चीज़ को बोलते हैं उस पर कायम भी रहने का काम करते हैं और उस पर मेहनत करने का भी काम करते हैं। तो आने वाला समय जो है ना, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, चूंकि ये जनता की मांग है और इनके जैसा नहीं। आप देख लीजिएगा तो कितने सारे घोटाला भाजपा के राज में हुआ है। बदलने दीजिए ना सरकार, ये सारा हम लोग ना पाई पाई का हिसाब लेने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो ये सारे लोग जो है ना, जनता में उनकी करतूतों को सामने हम लोग लाने का काम करेंगे। तो ये इस तरह की हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू का जो ये स्कीम है, जो योजना है, जनता के हक के लिए है, जनता के हित में के लिए है, महिलाओं के उत्थान के लिए है, महिलाओं के खुशहाली के लिए है। और ये सारे जो है योजना हमारी सरकार बनेगी तो लागू होगा और इन लोगों को टाय टाय करने दीजिए। इन लोगों का टाय टाय करते रहेंगे, लेकिन इनका टाय टाय फिस होगा। आने वाले 2025 में ये पूरी तरह से भाजपा फिनिश होगी। प्रगति यात्रा को कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार इन दिनों बिहार भ्रमण कर रहे हैं? अब प्रगति यात्रा क्या कहेंगे, हम तो पहले भी बोले हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी और रसोईया और जीविका दीदी का ये जो मानदेय आप दे रहे हैं, तो इस मानदेय जो है आपका न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। उनको उनकी मानदेय को बढ़ाना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी जो है उससे ऊपर जाना चाहिए। कम से कम जितना भी मानदेय पर काम करने वाले लोग हैं, आज के महंगाई के युग में कम से कम 20,000 रुपए से ऊपर उनका मानदेय होना चाहिए। तभी आज महंगाई के सब चीज महंगा हो गया है। कड़ुआ तेल, गैस सिलेंडर, रसोई, राशन किरासन, सारा चीज महंगा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सभी मानदेय पर सरकार को विचार करना चाहिए और सभी लोगों का मानदेय को बढ़ाना चाहिए। तब हम ये मानेंगे कि प्रगति यात्रा पर आप निकले हैं, जनता का सवालों का जवाब आप सही सही से दे पाएंगे। वरना जनता को ये आंख में धूल झोंक करके प्रगति यात्रा का जो कर रहे हैं
उससे आपका कोई सफलता नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, प्रगति यात्रा जो कर रहे हैं इसको देखते हुए मानदेय पहले बढ़ाया जाए, जो लगातार कार्यरत है बिहार में अनेक जगहों पर, खासकर जीविका दीदियों को लेकर मांग की है। सुरेंद्र राम ने, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जमकर एनडीए पर निशाना साधे थे। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं विजय सिन्हा को सामंतवादी बताते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब जब तेजस्वी यादव अम्बेडकर की बात करते हैं, सम्मान दिलाने की बात करते हैं, बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात करते हैं, इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडा राज, जंगल राज। ऐसे में यह बिल्कुल उचित नहीं है। 25 में एनडीए का साफ होना तय है, एनडीए साफ हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और ऐसे में टाए टाए फिश हो जाएगा एनडीए का। फिलहाल बड़ा दावा सुरेंद्र राम ने किया है, वहीं क्या कुछ कहते हैं, आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी है, और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।